Welcome to your sample apartment of a 3 BHK at Nirala Aspire. दिल्ली एनसीआर में जो हाउसिंग डेवलपमेंट है वो आज से 10 से 15 साल पहले शुरू हो चुका था और अब तक रुका नहीं। आपके लिए कई सारी ऐसी स्टोरीज इंटरनेट पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगी जहां पर आपको गुड एंड बैड रिव्यूज दोनों ही मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो इस डेमोग्राफी के लिए और इस हाउसिंग डेवलपमेंट सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी रेलिवेंट लगेंगी आपको ये सारी चीज़ें जब भी आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करने पर उतरते हैं। ऐसी 99% सोसाइटीज़ आपको मिलेंगी जिनमें सिर्फ और सिर्फ हाई राइज अपार्टमेंट्स आपको मिल रहे हैं, जहाँ पर इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं 22nd फ्लोर पर, 24th फ्लोर पर या 10 एंड अबव फ्लोर्स पर। सो ऐसी बहुत कम ऑप्शंस हैं, लिमिटेड ऑप्शंस हैं लो राइज सोसाइटीज़ के दिल्ली एनसीआर में। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द मेजर सोसाइटीज़ दैट आर गिविंग यू ऑप्शंस ऑफ लो राइज अपार्टमेंट्स, उनमें आते हैं पंचशील, फॉरेस्ट फ्लोर्स, सुपरटेक का ऑक्सफोर्ड, आम्रपाली सेंचुरियन पार्क। सो बस ऐसे कुल मिलाकर के 4-5 ही ऑप्शंस हैं जहाँ पर आपको लो राइज का एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है। जब हम लो राइज अपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो दिल्ली के उन लोगों को मेंशन करना बिल्कुल बनता है जो कि बचपन से दिल्ली में पले बड़े हैं, जिनका घर ऐसे ही एक पूरी छत और पूरे आंगन के साथ आता है। दिल्ली का एक ऐसा पूरा का पूरा चंक जो ऐसे ही घर ढूंढते हैं जहाँ पर उनको लो राइज का एक कॉन्सेप्ट मिल जाए। यूजुअली दिल्ली में फिर प्रॉब्लम लोगों के साथ ये होती है कि आपके पास लो राइज घर तो है बट आपके पास एक गेटेड कम्युनिटी नहीं है, आपके पास गेटेड सोसाइटी का वो जो कल्चर है वो नहीं मिलती। आपको सोसाइटी की जितनी एमिनिटीज़ मिल सकती थी वो आप मिस आउट कर जाते हैं जब आप दिल्ली में रह रहे होते हैं। तो इसीलिए मेजरली वो क्राउड जो है वो दिल्ली एनसीआर की तरफ शिफ्ट होता है। उनकी जो एक इंक्लिनेशन है वो लो राइज सोसाइटीज़ की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसी वजह से ये जो बिल्डर्स हैं, ये जो डेवलपर्स हैं एनसीआर के, इस सेगमेंट को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज। अब चाहे ये दिल्ली का क्राउड हो या फिर कहीं का भी क्राउड हो, एक बहुत ही मेजर सेगमेंट है रियल एस्टेट बायर्स में जो लो राइज अपार्टमेंट्स को एनी डे हाई राइज अपार्टमेंट से प्रेफर ज़्यादा करते हैं। उन्हें द आइडिया ऑफ लिफ्ट्स जो है वो पसंद नहीं आता। उन्हें मंजूर है 2-4 फ्लोर्स की सीढ़ियाँ चढ़ना और अपने घर तक पहुँचना, बट उन्हें लिफ्ट्स वाला कल्चर या कॉन्सेप्ट अब्जॉर्ब करने में थोड़ी दिक्कत होती है। आई रिमेंबर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन लाइक दिस विद माई डैड एंड आस्किंग हिम कि पापा आपको ये ज़मीन से जुड़े रहना क्यों पसंद है, आपको ऐसे घर लेना क्यों पसंद है। सो उन्होंने एक बहुत ही शायराना अंदाज में कहा था कि बेटा आसमान पे ठिकाने किसी के नहीं होते, जो ज़मीन के नहीं होते वो किसी के नहीं होते। हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट स्टोरी, योर फेवरेट डेस्टिनेशन टू चेक आउट ऑल रियल एस्टेट रिलेटेड रिव्यूज़। आई एम योर होस्ट एंड गाइड दीक्षा सिंह और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए पहली पसंद बनता जा रहा है, एंड दैट इज़ निराला एस्पायर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे निराला एस्पायर के फेज़ 4 को, जो कि बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली 4 एकड़ के लैंड पार्सल में। यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं वो है G+4 की कैटेगरी। सो जो फ्लैट के साइजेस हैं, जो आपका 3 बेडरूम अपार्टमेंट होगा उसका जो साइज़ आपको मिलने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी 1579 स्क्वायर फीट एंड 1596 स्क्वायर फीट। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इंटरनल फिनिशिंग का काम इस वक्त चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम इस प्रॉपर्टी की लोकेशन की। सो इस सोसाइटी में पहुंचने के लिए आपको जो गौर चौक है, द फेमस किसान चौक, वहां से आपको आगे आना है एक मूर्ति चौक तक। एक मूर्ति चौक के बाद आपको वहां से लेफ़्ट लेना है और मात्र 5 मिनट की डिस्टेंस के बाद थोड़ी सी डिस्टेंस आपको कवर करनी है और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे आपकी आज की डेस्टिनेशन पर, विच इज़ निराला एस्पायर का फेज़ 4। सो इस सोसाइटी की अगर मैं लोकेशन की बहुत अच्छे से आपको डिटेल एक एक्सप्लेनेशन दूँ तो जस्ट सामने 60 मीटर वाइड रोड्स हैं यहाँ पर। आई वुड इंसिस्ट सोहेल कि वो आगे का जो पूरा व्यू है वो भी आपको दिखा पाए। एंड ये 60 मीटर वाइड रोड्स आपको एक ईजी पैसेज देती है यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ से निकलने के लिए। एंड एज यू कैन सी सामने 3 स्कूल्स हैं जो कि फुली फंक्शनल हैं, फुली ऑपरेशनल हैं। द फर्स्ट वन एज आई कैन सी राइट देयर इज़ द विजडम ट्री, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे SKS वर्ल्ड स्कूल बिल्कुल ठीक मेरे सामने। द विजडम ट्री के जस्ट सामने एक और स्कूल है, द BLS स्कूल। सो आपके पास बहुत ही क्लोज विसिनिटी में 3 फुली फंक्शनल स्कूल्स यहाँ पे पड़ जाते हैं। जो सोसाइटी का कमर्शियल स्पेस है वो भी फुली फंक्शनल है, यहाँ पे ऑपरेशनल है बिल्कुल पास में। और यहाँ के आसपास की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं आप देखेंगे इस वीडियो में कि वो सब की सब
ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन है और उसमें लोग जो है वो मूव इन कर चुके हैं, लोग ऑलरेडी रहना शुरू कर दिया है वहाँ पे। सो आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं डे टू डे लाइफस्टाइल की, ग्रोसरी शॉपिंग से लेकर के इवन मॉल्स, आपके लिए जो गौर सिटी मॉल है, लॉजिक सिटी सेंटर है, ये सारे मॉल्स यहाँ पे आपको क्लोज विसिनिटी में मिल जाएंगे। इस वक्त हम खड़े हैं आज के आपके सैम्पल अपार्टमेंट की लॉबी एरिया में एंड एज यू कैन सी दोनों साइड में आपको एक वाइडर पैसेज मिला हुआ है। आई वुड इंसिस्ट सुहेल टू प्लीज़ अकम्पनी मी फर्दर। एंड अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं और आपको बताऊं तो टोटल 10 टावर्स इस फेज़ में लॉन्च हो रहे हैं। एक टावर है B11, उसके अलावा B15 से B23 के टावर्स आपके लिए अवेलेबल होने वाले हैं इस फेज़ में पोजेशन के लिए। G+4 की कैटेगरी है और ग्राउंड फ्लोर पर 2 फ्लैट्स हैं और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपके जो फ्लैट्स हैं हर फ्लोर पर वो बढ़ते जाएंगे। देयर विल बी 4 फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर। सो इस वक्त हम आ चुके हैं आज आपके सैम्पल अपार्टमेंट की तरफ, जहां पर आप देख सकते हैं एक ही फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं। ये आपका लिफ्ट सेगमेंट है, यहाँ पर आप लिफ्ट से निकलेंगे और अपने घर की तरफ बढ़ेंगे। दिस इज़ हाउ योर हाउस इज़ गोइंग टू लुक लाइक। वेलकम टू योर सैम्पल अपार्टमेंट ऑफ अ 3 BHK एट निराला एस्पायर। ये है आपका लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस। आपके लिविंग स्पेस में दोनों तरफ से बालकनीज के लिए ओपन पैसेज दिया हुआ है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्रॉस वेंटिलेशन हैपनिंग। आपको ये जो बालकनी मिल रही है दिस इज योर लिविंग एंड डाइनिंग बालकनी विच इज ऑल्सो रनिंग बालकनी। ये आपके फर्स्ट बेडरूम से भी अटैच्ड आपको मिलने वाली है। और लो राइज अपार्टमेंट से आपका लो राइज व्यू कैसा होने वाला है, प्रीटी मच लाइक अ कॉलोनी कल्चर एंड दैट इज़ प्रीटी अमेजिंग। एज यू कैन सी सामने आपको यहाँ से SKS वर्ल्ड स्कूल का व्यू मिल रहा है, सामने आपके जो रनिंग रोड्स हैं वो दिख रही हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द हाउस, यहाँ पर आपके TV कैबिनेट के लिए प्रॉपर स्पेसिंग है। ये आपका डाइनिंग स्पेस हो सकता है जहाँ पर आप 6 सीटर कैपेसिटी तक के आराम से डाइनिंग टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड दिस सेगमेंट इज़ अगेन गिवन फॉर योर लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस इटसेल्फ। यहीं से अटैच्ड है एक और बालकनी जिसका स्पेस काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिलता है फॉर इंस्टॉलिंग ऑल दोज प्लांट्स, और आपको जो भी इंटीरियर डेकोरेशन का काम आपको करना है आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू योर फर्स्ट वॉशरूम विच इज़ राइट हियर एंड ये आपके फर्स्ट बेडरूम से अटैच्ड है। एंड एज आई सेड आपका जो फर्स्ट बेडरूम है उसमें रनिंग बालकनी है जो कि आपकी लिविंग एंड डाइनिंग से लगी हुई थी। एंड यहाँ पर आपका वार्डरोब सेक्शन सेटअप हो सकता है। फ्लोर टू सीलिंग हाइट आपकी प्रॉपर यहाँ पे दी हुई है, सो आपको कवरेज एरिया बहुत ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे। एंड ये आपके बेड के लिए हेड स्पेस का पूरा सेक्शन है। एज यू कैन सी एक किंग साइज बेड यहाँ पे आराम से आप फिट इन कर सकते हैं, फिर भी आपके पास साइड टेबल्स के लिए भी जगह बचेगी। एंड विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ योर ब्यूटिफुल किचन। आपके किचन में आपको ये पूरी कवरेज मिलती है। उस तरफ आप अपने रेफ्रिजरेशन के लिए अपनी फ्रिज, डबल डोर फ्रिज एंड व्हाट नॉट यू कैन गेट इट इंस्टॉल्ड एट द कॉर्नर। एंड उसके अलावा स्टोरेज के लिए स्पेसेस काफ़ी सारे अलॉटेड हैं। पूरी यहाँ से वहाँ तक की जितनी भी आपको स्पेस दिख रही है उसमें आप स्टोरेज अपने लिए बना सकते हैं। OTG ओवन का पूरा प्रॉस्पेक्ट आप उस तरफ लगा सकते हैं। एंड मूविंग ऑन टू द utility space that is attached to your kitchen looks like this. It has a lot of space to install a washing machine. यहीं पर आपके water cabinet के लिए भी space दिया हुआ है. There's a provision for the same. And moving on to the second beautiful room of your house, and this could be your TV mounted area जहाँ पर आप अपने artifacts and decorations को भी side में जगह दे सकते हैं, क्योंकि the design, the background design is pretty perfect to store everything. And then you have an attached washroom of this room specifically and a wardrobe space allotted for keeping all your stuff. A lot of storage again. See, I like these ceiling designs up there, pretty perfect. And we move to the master bedroom of the house, which is the biggest room of this house. काफ़ी बड़ा रूम यहाँ पर है। जो डायमेंशंस हैं इन सभी रूम्स के वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। ये आपका वार्डरोब सेक्शन है जो कि काफ़ी, आई थिंक इस पूरे घर में सबसे बड़ा वार्डरोब सेक्शन ऑफ कोर्स मास्टर बेडरूम के लिए है। वहाँ पर आपकी बालकनी से जस्ट साथ में अटैच्ड है आपका वॉशरूम स्पेस, एंड दिस इज़ योर बालकनी। दिस इज़ योर बालकनी विच ऑफर्स यू a cute little private space to watch all those beautiful sunsets.
अगर आपको निराला एस्पायर फेज 4 की स्पेसिफिकेशंस अच्छी लगी तो आपको इसकी प्राइस रेंज जानने में भी इंटरेस्ट होगा। सो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो 3 BHK की प्राइसिंग रेंज है वो 1.06 करोड़ से स्टार्ट होती है। आसपास की लोकेलिटी की अगर मैं प्राइस रेंज आपको बताऊं तो 3 BHK के लिए जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 52 to 80 lakhs के ब्रैकेट में आपको मिलती हैं। बट द मेजर डिफरेंस हियर इज ऑफकोर्स लो राइज और हाई राइज का बिगेस्ट डिफरेंस है। आसपास जो डेवलपर्स हैं वो नेमली कुछ इस तरह हैं, जैसे SK ग्रीन आर्क है, गुलशन बेलिना है, दिव्या टावर्स हैं, ऑक्सफोर्ड स्क्वायर है, जहाँ पर जो रेट्स चल रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 6,000 to 7,000 पर स्क्वायर फीट के रेट वहाँ पर चल रहे हैं। सो कंपैरेटिवली आप देखें तो निराला फेज 4 की जो प्राइसिंग है वो काफ़ी जस्टिफाइबल लगती है। एक सबसे अच्छी बात जो मैंने यहाँ पे नोटिस की है वो ये है कि निराला एस्पायर फेज 4 की जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो पहले पूरी तरीके से कंप्लीट हुई है और अब डेवलपर ने उसे पोजेशन के लिए रेडी कर दिया है। अब लोग यहाँ पे मूव इन करना शुरू हो जाएंगे। अब पहले पूरी उन्होंने जो प्रोजेक्ट है उसको बना लिया एंड देन दे हैव स्टार्टेड सेलिंग आउट द प्रोजेक्ट। यूजुअली व्हाट हैपेंस इन रियल एस्टेट इज कि पहले ही प्रोजेक्ट जो है अनाउंस हो जाता है, उसकी कंस्ट्रक्शन अभी शुरू होती भी नहीं है कि उसको सेल आउट करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। सो यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट केस रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी हद तक बन चुका है एंड एज पर रेरा द पोजेशन डेट फॉर निराला फेज 4 इज दिसंबर 2024। सेक्टर 16 के इस प्रोमिनेंट एरिया में होने की वजह से आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटीरियर में भी नहीं है प्रॉपर्टी, बट बहुत ज़्यादा आउटर में भी नहीं पड़ती। जिन लोगों को यहाँ पर कमर्शियल के लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए थी उनके लिए जो प्राइसेस हैं वो है 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। डायमेंशंस जो आपको मिल सकते हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। प्राइसिंग और पेमेंट से रिलेटेड किसी भी सवाल के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसा लगा आपको निराला फेज 4 का ऑनेस्ट रिव्यू? आप हमें ऑनेस्ट कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ऑल्सो लेट अस नो आप ऐसे कौन से प्रोजेक्ट रिव्यूज़ हैं जिन्हें देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर। मीनवाइल प्लीज़ कीप लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द नेक्स्ट स्टोरी बिकॉज देयर इज ऑलवेज more to see. This is your host Diksha Singh signing off.